आपने देखा होगा, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचते हैं, तुरंत ऐसे कोई टाइम चार्ट खोलते हैं वो, और आपके मन की बातों को समझने की कोशिश करते हैं। ये सारे प्रश्न कुंडली के अंतर्गत आता है। प्रश्न कुंडली कई प्रकार के होते हैं। एक तो प्रश्न कुंडली होते हैं जो टाइम चार्ट के हिसाब से आते हैं। एक वैदिक में 108 के बीच में कोई अगर आपका नंबर दिया जाए तो भी एक टाइम चार्ट आता है। और केपी होरारी थोड़ा अलग है, 1 से 249 के बीच में आता है। ठीक है, तो वो केपी चूंकि अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए केपी के बारे में बात भी नहीं करेंगे। तो हम हमको जो है ना, देखिए इसके अलावा एक और ये है। जैसे केरल में देखिएगा, प्रश्न मार्ग बोल के एक अलग से प्रश्न कुंडली के हिसाब से अलग से कैलकुलेशन की जाती है। दिक्कत बात इसकी है, इस बात की है, मतलब हमें प्रॉपरली पता नहीं चलता है कि हमको कौन सी समय में कौन सा टाइम चार्ट यूज करना है, या प्रश्न कुंडली का कौन सा हिस्सा यूज करना होगा। ये बहुत सारे समय में हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि सारी चीजें मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया हूँ वैदिक का। तो इसका भी थोड़ा बहुत ज्ञान आपको पता चल जाए, तो इसीलिए वो एक प्रयास है कि प्रश्न मार्ग देख के भी आप चीजों को समझ सकते हैं। जैसे देखिएगा, अभी एक टाइम चार्ट मैंने खोला, इसके लगन आया है, देखिए, थर्ड हाउस। ठीक है, थर्ड हाउस मतलब ये क्या बोलते हैं, कालपुरुष का, यानी राशि तीसरी राशि है, जेमिनाई, मिथुन राशि। और मून कहाँ बैठा है, देखिए, वो भी कन्या में, केतु के साथ। तो हमेशा याद रखिएगा, आप जब भी प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे तो आपके हिसाब से आइदर केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। प्रश्न का उत्तर अगर केंद्र में ना हो, 1 4 7 10 में ना हो, लगन और बाकी, जैसे यहाँ दी स्वभाव में, अगर आपका जैसे यहाँ पे प्रश्न, मेरा लगन निकल गया, प्रश्न लगन दी स्वभाव राशि, तो दी स्वभाव में यहाँ पे ना 50-50 होता है। कोई भी दी स्वभाव में जब भी निकलेगा, अगर वो त्रिकोण होता कालपुरुष के आंगिक के हिसाब से, तो फिर वो सही होता। बट यहाँ पे दो प्लस पॉइंट अपने को मिल रहा है। एक, अगर मिथुन का लगन निकला है तो मून जो है ना इसके केंद्र में है। और तो नेचुरली आप कह सकते हैं, आपकी जो प्रश्न, आपके आप सामने वाले का जो प्रश्न होगा, वो थोड़ा बहुत आप बिल्कुल समझ सकते हैं। मतलब यहाँ 50% से अधिक होगा, 75% होगा। बट अगर मून केंद्र में नहीं होता, मून त्रिकोण में भी होता, इसमें या इसमें, तो भी आप समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली का जो रिजल्ट होगा वो अच्छा होगा। अब यहाँ इस हिसाब से देखें कि सामने वाले का प्रश्न का उत्तर क्या क्या हो सकता है। मून, मून इन फोर्थ, इस कुंडली के हिसाब से, यानी इसके प्रश्न क्या होगा, माता के हिसाब से होगा, या सुख समृद्धि शांति के हिसाब से होगा। सर और हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो पर्सन है वो घर से संबंधित माँ की हेल्थ, क्योंकि जो मून है वो सूर्य के नक्षत्र में है, और जो कन्या के स्वामी वो भी सिक्स में चला गया, तो हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है इसका। हाँ, बिल्कुल हो या सकता है। कंपटी या फिर या फिर कंपटीशन, क्योंकि सिक्स हाउस कंपटीशन का है हमारा, उसका पर्सन भी हो सकता है सर नहीं, इसका। केतु भी है, मून भी है, तो मन, केतु, केतु मतलब होता है जड़, जड़, जड़ीय पदार्थ। आयुर्वेद भी हो सकता है। जी। अभी अभी देखो, इसी लगन पे लक्ष्मी जी से बात भी हो रही थी। ठीक है, तो नेचुरली यहाँ पे वो भी बात आएगी कि जड़ीय पदार्थ के माध्यम से क्या हम अपना लाइफ को ये कर पाए। और दूसरी बात है कि ये कर्मस्थान सिर्फ यही नहीं होता है, चौथा भाव भी कर्मस्थान होता है। ठीक है,
तो चौथे भाव भी कर्म स्थान, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लग रहा है ना? मैंने क्यों बोला अनुज? जी जी सर। क्योंकि सर वो वाइफ का होगा ना, जो जो स्पाउस का कह यस, सकते हैं जी। यस, यस। यानी स्पाउस का कर्म स्थान भी ये है। और अपना कर्म स्थान और इनके कर्म स्थान एक दूसरे की ओर देख रहा होगा, तो स्पाउस के साथ मिलके कोई काम करने की आवश्यक माने इच्छा है। यानी देखो लक्ष्मी जी, आपने जो प्रश्न किया, वो प्रश्न कुंडल भी अपना मान रहा है। जी सर। वो सर अक्सर ऐसा होता ही है, जो मैं पूछती हूँ वो आ जाती है। हाँ, यानी आप तहे दिल से आपने प्रश्न किया है, यानी आपका प्रश्न जेनुइन है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर भी जेनुइन ही देना पड़ेगा और जेनुइन ही दिया जाएगा। अब यहाँ देखिए, मजेदार चीज ये है, असेंडेंट के साथ जुड़ा हुआ है कौन है? असेंडेंट को देख रहा है कौन? वेनस, सप्तम में बैठ के, और वो भी द्वि स्वभाव राशि में। ठीक है, तो द्वि स्वभाव राशि में वेनस अपने लक्सरियस को एबिलिटी करके, और अपना वेनस सिर्फ लक्सरियस नहीं, वेनस संजीवनी भी है। संजीवनी मतलब संजीवनी भी घूम फिर के आयुर्वेद से मामला रखता है। ठीक है, और मतलब और सबसे बड़ी बात है, वेनास कहीं ना कहीं पीपल्स के साथ जुड़े होते हैं, लोगों के साथ जुड़े होते हैं, मास पीपल्स के साथ जुड़े होते हैं। मास पीपल खाली वेनस, माने मार्कर ही नहीं होता, खाली जुपिटर ही नहीं होता, वेनस भी होता है। वेनस मतलब असुर कुल के बारे में बताया जा रहा है ना, कुल, टोटल। तो टोटल वेनस भी तो मास पीपल के साथ जुड़ा हुआ होता है। यानी आपके प्रश्न का उत्तर आपको स्वतः यहीं से मिल जाएगा। लक्ष्मी जी, बात समझ रही हैं? जी सर। जी सर। अच्छा, राहु देखिए, यहां दिखा रहा है, यानी राहु कर्म स्थान को अथक परिश्रम के तौर पे दिखा रहा है। तो ये हम्म। अचानक सडनली गेन करवा भी सकता है, नहीं भी करवा सकता है। तो अपने को ज्यादा पकड़ना पड़ेगा मून, केतु और वेनस के ऊपर। ठीक है, दूसरा देखिए, आप डेली अर्निंग कौन सा है? अगर ये लग्न हम सेवन। मानते हैं तो डेली अर्निंग सेवेंथ है। सेवन। ठीक है, जी और सर। दूसरे का पैसा, अपने ओपोनेंट्स का पैसा अपने जेब में लाने का घर कौन सा होता है? छठा, सिक्स। जी सर। सिक्स हाउस। यानी देखिए, अब यहाँ पे ये चार जो मेन हाउसेस है, वो मेरे को सपोर्ट कर रहा है या नहीं? देखिए, केंद्र तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन द्विस्वभाव है तो कमोबेशी चलेगा, एक जैसा नहीं चलेगा, स्मूथनेस नहीं है, जिगजैग है। मून केतु है तो आयुर्वेद के मामला तो निपट गया, कि हाँ ये बात सही है। वेनस, और यहाँ देखो सान और मार्करी दोनों है, यानी आयुर्वेद के मामले पे हम जिगजैग होने के बावजूद भी स्ट्रेट ग्राफ में चल सकते हैं, यानी अर्निंग अच्छा है, अर्निंग अच्छा है। और लक्सरियस मास पीपुल के साथ आप जुड़ सकते हैं, बट ये किसके माध्यम से जुड़ना होगा? अपने स्पाउस के माध्यम से। ठीक। आप देख रहे हो ना लक्ष्मी मैम? जी सर। सर आपने एक चीज बोली थी कि ये लोकल में करे, तो सर मून केतु, केतु होता है सर कदम ताल, मून होता है ट्रेवलिंग, यानी कि वो अपनी लोकेलिटी में ही अगर इस चीज को करे हम्म, तो ज्यादा फायदेमंद होगा, ज्यादा ज्यादा फायदा। फायदेमंद, ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, अब देखो जी। दूसरी बात, क्योंकि सेटर्न भी कहीं ना कहीं आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। सेटर्न भी जो हम्म। है जड़ीय पदार्थ केतु का मतलब एक परिपूरक भी माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है, सेटर्न परंपरा माना जाता है, परंपरा। तो हमारे हेरिटेज जी। भारत का कौन सा है? आयुर्वेद ही है ना? तो यस सर। आयुर्वेद वो भी देखो त्रिकोण में गया हुआ, नाइन्थ हाउस में गया हुआ। यानी अगर सही मामले में हम पूरे चीजों को देखें, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट ही नजर आएगा, यहाँ नुकसान नजर नहीं आ रहा है मुझे उतना। लेकिन करना किसको है? स्पाउस के माध्यम से डायरेक्ट अगर इन्वॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ असेंडेंट खाली है, एम्प्टी है, यहाँ पे कोई ग्रह नहीं बैठे हैं। क्लियर? सर लग्नेश, लग्नेश सिक्स में गया तो यहाँ फंसने के चांस हो सकते हैं ना, नहीं, नहीं? नहीं, शान के साथ है ना, शान तो ठीक है उजाला सर, है, पूछो। शान तो निकल के जी। लाएगा।
तो लग्नेश देखिए, लग्नेश यहाँ 6 में गया है, मतलब ये एक तरह से विपरीत राजयोग भी बना दिया। जी सर। ठीक है। कैसे बनाया, देखिए सान और मरकरी दोनों एक इकट्ठा बैठे हैं, तो बुधादित्य योग हाँ। एक तरह का राजयोग है ना। जी सर। तो इसमें कोई मतलब हानि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट ही दिख रहा है, दूसरे के जेब से तो पैसा सर, निकल के अपने जेब में ला सकते हैं वो। सर बच जाएगा, जुपिटर बच सामने से जाए। एस्पेक्ट दे रहा है। हाँ, जुपिटर भी एस्पेक्ट दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी पूर्ण सप्त सम सप्तक का एक निशानी है, निशानी पड़ा हुआ है। ठीक है। अब अपने को देखना है कि मतलब कहीं दो हाउस और आपको देखने पड़ेंगे। एक 11th हाउस को देखना है, क्या 11th हाउस इनको सपोर्ट करेगा। 11th हाउस देखिए मंगल है, मंगल का राशि है मेष राशि, और वो सेकंड हाउस में पड़ा है, यानी पैसा भी देगा, जी। है ना। इच्छा पूर्ति, इच्छा तो सभी का, काम करने का इच्छा क्यों होती है, क्योंकि पैसे चाहिए होते हैं, और पैसा इनके पास मतलब चल के आएगा। लेकिन अकेले अगर खुद करते हैं, असेंडेंट खुद करते हैं तो संभव नहीं है। असेंडेंट खुद करेंगे तो फंसेंगे, बट इनके माध्यम ठीक। से करेंगे, स्पाउस के माध्यम से करेंगे तो उनको बेनिफिट ज्यादा होगा। ठीक सर। तो आप लोगों को मैंने शायद ये समझा पाया कि देखिए, अगर जेन्युइनली कोई प्रश्न होता है, एक टाइम चार्ट आप अगर खोल के भी आप ये फलकथन करते हैं, तो वो फलकथन सही होता है, क्योंकि अभी हमने उनका माने क्या बोलते हैं, बार चार्ट में जो चीजें देखी, देखिए वही आपका यहाँ पे सेम आपका प्रश्न कुंडली में भी वही आ रहा है ना। यानी एक तरीके से हम यहाँ पे डबल ओपिनियन ले लिए, और डबल ओपिनियन ठीक। में अपने को वही रिजल्ट मिल रहा है जो बार चार्ट में मिला था। क्लियर। जी सर, क्लियर। क्लियर हो गया ना अनुज, और इसमें और कोई प्रश्न है क्या आपको। अनुज, कोई प्रश्न है क्या, समझ नहीं आया हो ऐसा कोई प्रश्न है क्या। पता नहीं कहाँ है वो। अच्छा मैम, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बार बार बोल रहा था ना, कि खुद अगर बहुत लंबा चौड़ा पैसा लगा के ये करेंगे तो वो फंसेगा। फंसेगा क्यों, मैं आपको वो समझा देना चाहूंगा। क्योंकि देखो, ये जो सेवेंथ हाउस का, सेवेंथ हाउस में जो पड़ा हुआ ग्रह है वेनस, वो कहाँ आया है, वो कहाँ आया है, देखो वो आया उसका जेन्युइनली जो मूल घर है वो कहाँ गया है, पंचम में। तो पांच, पंचम। पांच का रिलेशंस यहाँ बन जाएगा। अगर इंटेलेक्चुअलिटी यूज ना करें और अपना लॉस एंड प्रॉफिट के बारे में ना सोचें, तो पैसा फंसेगा। क्योंकि सेवेंथ ओपिनियन आप अपना ओपोनेंट्स है, ओपोनेंट्स भी है, तो ओपोनेंट के पास वो पैसा फंस जाएगा। और साथ में वो 8 का कनेक्शंस भी लेके रखा है, क्योंकि हम्म। ये कौन सा है, देखिए केंद्र त्रिकोण का संपर्क में सेटर्न आ रहा है, सेटर्न का एक घर 8 भी है ना, अष्टम